नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल अननोन पेट्रियट्स पे। इज़राइल और ईरान में युद्ध होगी, ये पिछले कुछ साल से दुनिया के सारे जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स एंड डिफेंस स्ट्रेटजिस्ट, ये सभी ने यूनानिमसली बोला था कि ये होके रहेगा। इसके पीछे का मूल कारण क्या है? इसे दोस्तों ऐसे समझते हैं, एक मैथमेटिक्स में एक थ्योरी है, उसे गेम थ्योरी बोलते हैं। गेम थ्योरी क्या करता है कि एक मॉडल लेता है, उससे प्लेयर ए और प्लेयर बी में डिवाइड करता है, और उससे हर चीज़, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, वॉर हो, पॉलिटिक्स हो, इलेक्शन हो रही हो, हर सिचुएशन में ये देखता है कि प्लेयर ए प्लेयर बी के किसी जो डिसीज़न है उस पर प्लेयर ए कैसे रिएक्ट करेगा एंड वाइस वर्सा। इन चीज़ों को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है। जॉन नैश का आपने नाम सुना होगा, ब्यूटीफुल माइंड एक मूवी बनी थी जॉन नैश के लाइफ के ऊपर, और उन्हें इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था। तो इससे वो क्या प्रेडिक्ट करते हैं, जिससे हमें ये पता लगेगा कि इज़राइल और ईरान का जो युद्ध है वो कभी भी होने वाला था और ये होके ही रहता। इसमें दो कॉन्सेप्ट आती है दोस्तों। एक आता है फाइनाइट गेम एंड इनफाइनाइट गेम। फाइनाइट गेम ये होता है जब प्लेयर ए डिसाइड करता है कि एक स्ट्रैटेजी को हम यूज़ करेंगे प्लेयर बी पे फॉर ए फाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम, बट प्लेयर बी कहता है कि मैं यूज़ करूँगा इनफाइनाइट स्ट्रैटेजी, दैट इज़ इनफाइनाइट गेम। तो इनफाइनाइट गेम में किस टाइप की चीज़ें आ जाती हैं? ईरान और पाकिस्तान जो करता है वो आता है इनफाइनाइट गेम, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकल गेम खेलते हैं। उनका जो गेम है वो रिलीजन बेस्ड है। उनका ये आइडियोलॉजी है कि अगल बगल के जितने भी काफिर देश हैं, जैसे ईरान के बगल में इज़राइल है, वो जो इज़राइल के ख़िलाफ़ जो उनका एक स्टैंडिंग है वो कोई स्ट्रैटेजिक स्टैंडिंग नहीं है, वो कोई बिज़नेस फ़ायदा के लिए वो नहीं कर रहे हैं। उनका एक आइडियोलॉजी है कि यहूदी जो हैं वो बस हमारे दुश्मन हैं और उन्हें जीने का कोई हक़ नहीं है, तो उन्हें एलिमिनेट तो करना ही। अगर ये एलिमिनेट करना ही उनका एकमात्र मकसद है तो वो उनकी सोच है कि क़यामत के दिन तक, यानी कि इनफाइनाइट पीरियड ऑफ टाइम तक हम उनका पीछा करते रहेंगे और मारते रहेंगे। इसका प्रैक्टिकलिटी के साथ कोई देना नहीं है, स्ट्रैटेजी के साथ कोई लेना देना नहीं है, ये आइडियोलॉजी है। अगर ये आइडियोलॉजी है तो ऐसे स्थिति में तो युद्ध होके ही रहेगा, और इज़राइल के लिए भी ये एक एक्सिस्टेंशियल थ्रेट हो जाता है। तो उन्हें तो रिटेलिएट आज नहीं तो कल करना ही था, और वो बस मौके की तलाश कर रहे थे। और यहाँ एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाता है। यहाँ क्यों मैं बोल रहा हूँ कि इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है। इंडिया का रोल इस सेंस में नहीं कि वो इज़राइल का किसी तरह से डायरेक्ट हेल्प कर रहे हैं। इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर में एक ट्रेंड को सेट कर दिया, एक स्टेज को सेट कर दिया कि हम न्यूक्लियर एडवर्सरी जो कंट्री है उनके अंदर में घुस के भी हम उन्हें मारेंगे, और उनका जो एक न्यूक्लियर बोगी था उन्होंने क्रिएट किया था उसको हम डिस्ट्रॉय कर देंगे। तो आई विल क्रॉस दैट रेड लाइन ऑफ न्यूक्लियर बोगी, और उसके अंदर, न्यूक्लियर बोगी के अंदर से जो पाकिस्तान अपना स्ट्रैटेजी चलाता था कि टू ब्लीड इंडिया विथ 1000 कट्स, उस चीज़ को ऑपरेशन सिंदूर में मोदी जी ने बिल्कुल भी ख़त्म कर दिया। तो इस रेड लाइन को क्रॉस करते ही ये जो स्टेज सेट हुआ इज़राइल के लिए भी, तो इज़राइल ने भी पहली बार काइनेटिक एक्शन का यूज़ करते हुए ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे उन्होंने अटैक किया। इसमें इस चीज़ को और गहराई से अगर सोचें कि यहाँ पे अमेरिका का भी क्या रोल है ईरान को अटैक करने में। देखिए, आपने देखा होगा कि ट्रम्प भी मिडिल ईस्ट का विज़िट किए और वहाँ लगभग $2 ट्रिलियन का एक वायदा साइन किया कई जो मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं, सऊदी के साथ, यूएई के साथ और कतर के साथ। इवन वो सीरिया में भी जाते हैं, सीरिया में भी जाके जो $1 मिलियन का जो इनामी था उसके साथ हाथ मिलाते हैं और सैंक्शंस को भी दूर कर देते हैं। यहाँ पे रोल क्या है?
यहाँ पे अमेरिका एक स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के तहत वो ये करना चाह रहे हैं कि मिडल ईस्ट का जो ऑयल का जो पूरा स्ट्रैटेजी रहा था इतने सालों से, वो आने वाले समय में ज़्यादा दिन चलेगी नहीं। ये मिडल ईस्ट भी जानता है, ये अमेरिका भी जानता है। तो आगे के फ्यूचर के लिए द द फ्यूचर आफ्टर ऑयल, इस चीज़ के लिए मिडल ईस्ट को तैयार करना है। आपने देखा होगा कि यूएई में यूएस के बाद वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेटा सेंटर अमेरिका क्रिएट करने जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन पे काम करने की बात चल रही है, रिन्यूएबल एनर्जी को बोल्स्टर करने की बात चल रही है। तो पूरे चीज़ को पूरा जो मिडल ईस्ट का जो क्षेत्र है उसे फ्यूचर के लिए रेडी किया जा रहा है। इसी स्ट्रैटेजिक भाषा में आप समझे कि पूरा वर्ल्ड की जो जियोपॉलिटिक्स है वो एक रिसेट होने जा रही है, और इसमें इंडिया का भी बहुत बड़ा रोल है। ये जो रिसेट होगा, और रिसेट के पहले जो ये पाकिस्तान हो गया, ईरान हो गया, ये जो पूरा चीज़ जो चल रहा था, पाकिस्तान को भी जो यूएस यूज़ कर रहा था, उसमें यूज़ करने के पीछे कोल्ड वॉर के समय रूस के ख़िलाफ़ पाकिस्तान को एज ए बेस यूज़ करना था, तो अपने सारे एसेट्स वगैरह वहाँ रखे थे। इंडिया ने नूर खान, जकोबाबाद, मियाँ वली यहाँ पे मार के अमेरिका के जो एसेट्स थे, जो कोल्ड वॉर के टाइम के जो उनके न्यूक्लियर एसेट्स थे, उनको ख़त्म किया। वो जो एक डीप सीक्रेट था अमेरिका का, उनका जो सीक्रेट बेसिस थे वो ख़त्म किया। और वो ख़त्म आज नहीं तो कल होने ही थे, क्योंकि इस रिसेट के बाद ये कोल्ड वॉर एरा के जो भी वो एसेट्स थे और जो भी उनका स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग थी, उनको ख़त्म करके एक नया रिसेट में एक नए तरीके से चीज़ों को यूज़ करना था। और इस रीसेट में पाकिस्तान का क्या रोल रह जाएगा, कितना रहेगा, इम्पोर्टेंस रहेगा, ये बारीक चीज़ें हैं, हम बाद में डिस्कस कर सकते हैं। बट आई थिंक इतना इम्पोर्टेंस रह नहीं जाएगा, और यहीं से शायद बलूचिस्तान के इंडिपेंडेंस का भी रास्ता खुलेगा। और ये भी आपने देखा होगा कि हमारे मोदी जी 5 जो देश हैं, किर्गिस्तान, कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, इन जैसे 5 देशों को बुलाया था, जो कि हमें सेंट्रल एशिया का एक्सेस देती है, और ये पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान से होके गुज़रता है। तो इसके पीछे भी हमारा एक आईमैक प्रोजेक्ट है, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोपियन कॉरिडोर, ये सीपीईसी को भी टक्कर देता है, और अमेरिका भी इसमें इंटरेस्टेड है। G20 के समय में आईमैक की बात डिस्कस की गई थी। और जो मिडल ईस्ट को जो नया मतलब पोस्ट ऑयल एरा के बाद जो हमें डेवलप करना है, इसके लिए ये आईमैक प्रोजेक्ट भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और इस पर काम चल रहा है। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंगली ये देखना है कि सबसे बड़ा इसमें रोड ब्लॉक कौन है, ईरान एंड गाज़ा। तो इस पर प्लान चल गई थी कि गाज़ा को पूरा फ्लैट कर देना है, गाज़ा को पूरा वहाँ से सबको फ्लश आउट करके वहाँ पे बहुत बड़ा डेवलपमेंट प्लान क्रिएट करना है, रियल एस्टेट का क्रिएट करना है, डेटा सेंटर्स क्रिएट करने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हब बनाना है। और ईरान को का जो ये आइडियोलॉजिकल इस्लामिक स्टेट खुमैनी का जो ये इस्टेब्लिशमेंट है, ये सबसे बड़ा स्टम्बलिंग ब्लॉक है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। अमेरिका और इज़राइल इस चीज़ को कितना प्रैक्टिकली कर पाएगा, नॉट दैट ईजी, ये मैं कह रहा हूँ। बट उनका गोल यही है कि मिडल ईस्ट को अगर करना है तो ईरान पे हमें जो है इस रिजिम को हटाना है। आगे देखते हैं इस पे क्या होता है, क्योंकि आईमैक का जो प्रोजेक्ट है, आईमैक का प्रोजेक्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि एक जो मिडल ईस्ट में एक जिहादी तंजीमें जो ग्रो की थी, वो क्यों ग्रो की थी? जब ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री ये बने, सारा कंट्रोल अमेरिका ने ले लिया था उस समय में, और उस समय में डॉलर को ये लोग इम्पोज किए, डॉलर से पूरा ऑयल जो है वो कंट्रोल होता होता आया है, और डॉलर को ये लोग एज ए वेपन भी यूज़ करते हैं। ऑयल को स्ट्रैटेजिक एक एनर्जी कंट्रोल करने का इन लोगों ने बना लिया था कि इसको कंट्रोल करेंगे, और इस पूरे खेल को चलाने के लिए वो लोग जिहाद को और चारों तरफ जो मिडिल ईस्ट में क्राइसिस एंड वॉर्स है, इसको एज ए इंस्ट्रूमेंट अमेरिका यूज़ करते थे। लेकिन इसकी जो स्ट्रैटेजिक नीड है अब धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है। तो इस चीज़ को करने के लिए ये जो सारा गेम है, डी डॉलराइजेशन भी होने वाला है।
तो ये ऑयल का गेम, डॉलर का गेम धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है, तो जिहादी तंजीमों को अब फंड करना, वहाँ वॉर कराना, इसकी भी रेलिवेंस फ्यूचर में ज़्यादा रह नहीं जाएगी। तो इस चीज़ के लिए यहाँ रिसेट होना भी ज़रूरी है, और ईरान और गाज़ा को टैकल करना और ईरान और गाज़ा पे वॉर करना इसराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, और इंडिया जैसे कंट्री के लिए आईमैक इम्पॉर्टेंट है। अमेरिका के लिए ये पूरा जो ये रिसेट है, जहाँ से आईमैक भी गुजरेगी और वो पूरे मिडल ईस्ट को जो है वो कम्प्लीटली रिवैम्प करना है, ये तीनों का, जो इंडिया का, इसराइल का, दूसरे देशों का, सारी जो इनकी जो स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग है एक जगह अलाइन हो रही है। तो इसलिए ये वॉर होना तय है, ये होके रहेगा, और इसमें ईरान को बहुत नुकसान हो रहा है। आगे क्या होता है इस चीज़ पे हमारी नज़र बनी रहेगी। तब तक मैं आज्ञा चाहता हूँ। मैं आनंद रूपम। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, भारत माता की जय।